हाय हेलो एवरीवन। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई 10th क्लास के बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया हुआ है, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो इसमें एक टाइगर मतलब कि इसमें जो मेन थीम या सेंट्रल आइडिया कहते हैं, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है, पोयम का क्या होता है या थीम, इन सभी का अर्थ सेम होता है या इस पोयम से हमें क्या संदेश मिलता है, मैसेज। इस पोयम में बता रहे हैं कि किसी भी जानवर की फ्रीडम को हम कैद कर रहे हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। जिस तरह से इस धरती पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इक्वल राइट है, उसी तरह से हमें भी जानवरों को सेम राइट देना चाहिए। और पर्यावरण का जो डिजास्टर रूप हम देख रहे हैं उसका कारण ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को वैल्यू नहीं दे रहे जितनी हम अपनी वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोयम में आपको दो तरह के स्टैंजास का अनुभव होगा, जिसमें एक जगह एक टाइगर को बंद दिखाया गया है सेल में, और एक जगह वो अपने नेचुरल हैबिटाट मतलब कि अपने निवास स्थान पे वो होगा खुले में, तो उनका कैसा व्यवहार है और उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा कहता है ही स्टॉक he stuck in his vivid strip the few step of his sketch on the pad of velvet quiet. He is in quite rage. यहाँ पे स्टॉक का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो टाइगर है उसको केज में बंद किया हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब केज में जो जगह है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो उतने में ही स्टॉक मतलब चहलकदमी कर रहा है। यहाँ पे विविड का मतलब है बहुत ही, उसको कहते हैं, हम कहते हैं कि चमकीला या मैजेस्टिक, उस वर्ड आएगा इंग्लिश में। ठीक है, ब्राइटनेस को बोलते हैं। उसके स्ट्राइप्स मतलब कि आपने अगर टाइगर को देखा होगा तो उसमें येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, उसको वो शानदार तरीके से उस केज में कुछ ही कदम पे वो चहलकदमी कर रहा है। और उसके जो पैड है मतलब जो पंजे हैं, ठीक है, वो वेलवेट मतलब मखमली होते हैं, मुलायम है, और क्वाइट मतलब कि उससे आवाज या आहट पैदा नहीं हो रही है। और ही इज इन क्वाइट रेंज, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते हैं कि आपका जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो इसमें जो टाइगर है वो क्या है, बड़ी मुश्किल से दो चार कदम उस कंक्रीट से बने हुए सेल में है, और कंक्रीट सेल में बंद हुआ है। ठीक है, और उसे बहुत ही गुस्सा है क्योंकि वो आजाद घूम नहीं सकता। इसको मेरे को ऊपर करना है, जा नहीं रहा है। जाएंगे। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि भाई कैसे एक टाइगर है वो बंद है प्रिजन के अंदर, मतलब सेल के अंदर, ये चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बंद है तो उसे कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे वही जो बंद टाइगर है, ठीक है, जिसपे हमको बहुत ही दया आती है, ठीक है, अब वही टाइगर को हम यहाँ पे बाहर में देख रहे हैं। ठीक है, बाहर में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें लुकिंग, ही शुड बी लुकिंग, यहाँ पे जो ही है आपका क्या है, टाइगर को कह रहे हैं। ठीक है, और लुकिंग मतलब होता है झांकना। ठीक है, वो झांक रहा है किस चीज के लिए, इन द सेटिंग मतलब कि वो बैठा हुआ है। ठीक है, टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट मैंने पहले बताया कि वो जंगल में, नदी के किनारे, वो शैडो से मतलब झांक रहा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, हंट करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और क्या है, वो स्लाइडिंग मतलब सिरकते हुए धीरे धीरे लंबे घासों के बीच में से वो निकल रहा है। नियर द वाटर होल मतलब यहाँ पे वाटर रिजर्व की बात कर रहे हैं, कोई भी वाटर बॉडी की ले लो, जैसे कि पॉन्ड हुआ या झरना हुआ या रिवर हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो सेकेंड स्टैंजा में टाइगर जो आपका है वो क्या है, वो अभी खुले में है, अपने जंगल में है, जहां पे वो इंतजार कर रहा है एक प्लम्प मतलब मोटा ताजा फैट,
ठीक है, या हेल्दी फैट डियर का इंतजार कर रहा है जो वहां से गुजरेगा और वो उसका शिकार करेगा। तो यहाँ पे टाइगर का जो नेचर है, अगर वो रहता है, मतलब कि अगर वो जंगल में रह रहा है तो उसको शिकार करने का मौका मिलता है, जो उसका नेचर है और वही वो अपनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टाइगर है वो ज्यादा क्या कर रहा है, हैप्पी है। ठीक है, वो कंपेयर टू बंद में। तीसरा स्टैंजा जो होता है, ही शुड बी स्लाइडिंग अराउंड द ग्राउंड हाउस, ठीक है, एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड, अब यहाँ पे मैंने पहले स्टैंजा में भी आपको बताया था, ही जो है टाइगर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो टाइगर है, सपोज करो कि वो जंगल में है, ये स्टैंजा में भी क्या है, टाइगर है वो जंगल में है और वो क्या कर रहा होगा, स्लेडिंग अराउंड द हाउस, मतलब ये जो टाइगर है वो क्या होता है, अपना जो क्या है वो प्रे, मतलब कि जो शिकार वो ढूंढ नहीं पाया, पता है फेल हो चुका, तो वो क्या करेगा, वो टाइगर जो है वो जो नियर बाई, मतलब कि जंगल के नजदीक एज पे, एज मतलब किनारे, ठीक है, तो बैंक ऑफ जो एज होता है, ठीक है, जंगल के एज पे, ठीक है, किनारे पे, वो जो गांव है, ठीक है, उनमें बस जो घर में लोग हैं उनको डराने की कोशिश कर रहा होगा, उसके आसपास घूम रहा होगा। बेयरिंग मतलब दिखाते हुए अपने व्हाइट फैंग, फैंग का मतलब यहाँ पे लंबे लंबे दांत होते, ठीक है, आपने टाइगर को देखा होगा टीवी में, या तो आप जू में भी जाके देख सकते हैं, उसके फैंग मतलब यहाँ पे वो लंबे लंबे दांत और अपने क्लाउ पंजे से टेरराइज कर रहा है। टेरराइज मतलब वो डरा रहा है, ठीक है, टेरराइज मतलब वो डरा रहा है गांव के लोगों को, कि जो उनको यहाँ पे पोएट हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने जंगलों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उनके नेचुरल हैबिटेट है जो टाइगर्स के, उनको खत्म करने की दोगी, तो वो लोग क्या होंगे, जंगल जो उनका निवास स्थान है आप उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस जगह से निकल कर हम पे हमला करना शुरू हो जाएंगे। और आपने बहुत सारी न्यूज भी देखी होंगी कि कोई तेंदुआ बाघ आया जंगल से, कोई टाइगर निकल आया स्कूल पे, बहुत सारे ऐसे न्यूज देख रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि हम अपने एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या कर रहे हैं, जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो जो उसके वजह से जो वहां के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको बाहर आना पड़ रहा है। तो इस स्टैंजा को एक बार ओवरऑल समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर बाय चांस जो टाइगर है उसको गलती से क्या कर रहा है कि उसकी वो शिकार नहीं कर पा रहा है, तो जो वो बहुत गुस्से में क्या है, जो जंगल के नजदीक में जो गांव है उसमें बस घरों के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, अपने दांत दिखाकर और अपने जो खूंखार पंजे हैं उससे वो लोगों को डरा रहा है। फिर उसी तरह से अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टैंजा में, ठीक है। इसमें क्या है, अब वापस जो टाइगर है आपका वो फिर से उसको सेल में बंद कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो जो टाइगर है लॉन्ग्ड है, ठीक है, मतलब कि अब दो स्टैंजा में हमने देखा कि वो जंगल में क्या कर रहा है, ठीक है, ओपन में क्या करता है, और अभी यहाँ जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से जो टाइगर बंद हो गया। कंक्रीट, कंक्रीट आपको पता होना चाहिए सीमेंट से रिलेटेड, मतलब कि सीमेंट से बना हुआ सेल, ठीक है, उसमें वो बंद है, ठीक है, लेकिन हमने जंगल के जो ये बीस्ट कहलाते हैं टाइगर, उनको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार, और उसकी जो शक्ति है वो क्या है, वो बार के अंदर, मतलब कि उस सेल के अंदर बंद हो गई है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, अब स्टॉकिंग सेम है, मतलब स्टॉकिंग में वो क्या कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है, ऊपर नीचे उसी जो लेंथ है केज का उसी में कर रहा है, क्योंकि उस केज में जगह नहीं है, ठीक है, तो जितनी जगह है उसमें वो ले रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर, इग्नोरिंग का मतलब है कि वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जो भी उसको मिलने आ रहा है, विजिटर यहाँ पे जो उसे विजिट करने आ रहा है, विजिट हिम, मतलब कि उसको मिलने के लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उसको छुड़ाने का प्रयत्न
नहीं कर रहा या उसको सोच भी नहीं रहा है कि वो किस तरह से उसको छुड़ाया जाए, उसे अपने जंगल पहुंचाया जाए। इस वजह से वो क्या है, किसी पे ध्यान नहीं दे रहा जो भी उसको आकर देख रहा है, ठीक है। और मोर ओवर ये क्या है, उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या बोल रहा है कि उसको दर्ज भी नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार वो चहलकदमी कर रहा है, वो शांत भी बैठा नहीं है, ठीक है। तो इस स्टैंजा में, आपके फोर्थ स्टैंजा में जो टाइगर है वो कहाँ है, सेल में बंद है, ठीक है, लॉक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा जो आपका आता है वो हम बात करते हैं, लास्ट स्टैंजा है, ठीक है। ये लास्ट स्टैंजा है, इसमें कह रहा है ही हेयर द लास्ट वॉइस एट द नाइट। तो यहाँ पे भी आपका जो टाइगर है वो क्या है, बंद है, ठीक है। अब उसको क्या है, बार बार दिन में लोगों ने डिस्टर्ब किया, आकर उसको देखा, तो उस वजह से उसको शांति नहीं मिली, ठीक है। इसलिए वो रात में क्या है, तब भी वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसकी जो पेट्रोलिंग कार मतलब वो कार्स की बात कर रहा है जो मतलब उनकी देखभाल के लिए जो पेट्रोल करते रहते, घूमते रहते जू वगैरह में, उनकी बात कर रहा है कि उनकी आवाज भी उसको रात में सुनाई दे रही है। यहाँ पे कंट्रास्ट देखिए कि जो जानवर है जंगल में रहते हैं वो पीसफुली रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन जब उसे यहाँ पे जू या में बंद कर दिया गया है तो उसमें क्या है, उसको दिन में भी चैन नहीं है और रात में भी सुकून नहीं मिल रहा है। और इस वजह से जो टाइगर है वो पूरी तरह से निराश हो गया है और असहाय महसूस कर रहा है। एंड ही स्टेयर मतलब एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, मतलब कि वो घूर रहा है। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना या लगातार देखना। ब्रिलियंट आइज मतलब उसकी आंखें जो है चमकीली है, ठीक है, वो शाइन कर रही है एट द ब्रिलियंट स्टार। और किसको वो देख रहा है, वो तारों को देख रहा है, ये उम्मीद में अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए कि भाई मुझे किसी दिन यहाँ से आजादी मिलेगी, फ्री होऊंगा, मैं वापस जंगल में जाऊंगा और वो अपने घर में वापस पहुंचेगा, ठीक है। तो इस उम्मीद पे कि वो आगे चल के फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 5 स्टैंजा में आपने देखा कि 2 स्टैंजा जो है वो जंगल ये बता रहे हैं कि जो आपका जो टाइगर्स है बंद होने, मतलब कि प्रिजन में बंद होने के बाद कैसा महसूस करते हैं, और अगर वो नेचुरल हैबिटेट में है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात और कंक्लूजन कह सकते हैं कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें जो कवि है लैरिस नॉर्सन, वो कहना चाहते हैं कि हमें इक्वल राइट एंड इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा दूसरे लिविंग एनिमल्स को, जैसे कि टाइगर्स वगैरह। ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें हम बंद करके रख नहीं सकते। उन्हें भी नेचर में अपने घर में रहने का सुख उन्हें मिलना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज बी सपोर्टिव टू द अदर animals who are more important in our life. Thank you for listening this video. If you like, you can subscribe more videos about this. Thank you. Have a nice day.